जय हिंद एवरीवन। 90 डेज मेंस आंसर राइटिंग चैलेंज में आज हम ले रहे हैं ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस पर आयोग बार-बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिपीट किया हुआ है। देखिए प्रश्न है कि प्लेट विवर्तन की किस सीमा तक भूकंपों एवं ज्वालामुखियों के वितरण की सफल व्याख्या करती है? विवेचना कीजिए। हाउ फार डज प्लेट टेक्टोनिक सक्सेसफुली एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनो? डिस्कस। देखिए डिस्कस डायरेक्टिव वर्ड एक आता है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो भी भाव है क्वेश्चन में, जो भी स्टैंड है प्रश्न का, ओपिनियन है, उस पे आपको अपने विचार रखने हैं, पक्ष में भी और उसके अगेंस्ट भी। तो सिंपल वर्ड में कहें, क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेट टेक्टोनिक थियरी की सहायता से हम भूकंप, अर्थक्वेक्स और वोल्केनो, ज्वालामुखी के वितरण को किस सीमा तक समझ सकते हैं? क्या प्लेट टेक्टोनिक थियरी समझ करके उसी थियरी से पूरे जो अर्थक्वेक्स और वोल्केनो का वितरण है वो क्लियर हो जाएगा, या हमें इसके अलावा कुछ और थियरी या और इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी? तो आपको बताना है वितरण की व्याख्या, सफल व्याख्या कैसे करता है, लेकिन बताना इसकी सीमाएं भी हैं, लिमिटेशन भी हैं। यानी यह बता तो देता है कहाँ कहाँ ज्वालामुखी और भूकंप है, लेकिन कई जगह पे बताने में असफल होता है कि यहां पर भी ज्वालामुखी और भूकंप विद्यमान है। ये है क्वेश्चन का डिमांड, लास्ट में आपको निष्कर्ष देना है। तो देखिए प्लेट विवर्तनिकी का मतलब क्या है समझ लीजिए। वैसे मैं पिछले क्लास में जो पीवाईक्यू संहिता सीरीज में क्लास चल रही है ज्योग्राफी में, उसमें मैंने बता दिया है कि प्लेट विवर्तनिक क्या है। मैं आपको यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। प्लेट विवर्तनिक कहता है कि अर्थ का, पृथ्वी का जो स्थल मंडल है, जो ऊपर से, पृष्ठ से, भूपर्पटी पे कहेंगे आप, या सतह से, पृथ्वी के सतह से लगभग 100 से 200 किलोमीटर का जो मोटाई है, उसको स्थल मंडल कहा जाता है। स्थल मंडल जो है, लिथोस्फीयर, वह सतत संरचना नहीं है, कॉन्टिन्यूअस संरचना नहीं है। वो क्या है? बड़े बड़े भूखंड से, ब्लॉक से, अर्थ के टुकड़े से बना हुआ है। यानी जो सतह का लिथोस्फीयर है वह कई टुकड़ों के मिलने से बना हुआ है, और उसी ब्लॉक को प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेट। अब यह प्लेट किसी महासागर का प्लेट हो सकता है, यानी उस प्लेट पे महासागर का जल टिका हो, या कोई स्थल मंडल टिका हो, सॉरी कॉन्टिनेंट, महाद्वीप टिका हो। ठीक है, तो महासागरीय प्लेट बोलेंगे या कॉन्टिनेंटल महाद्वीपी प्लेट बोलेंगे। अब होता क्या है कि इस अर्थ में आप देखेंगे, लिथोस्फीयर से नीचे यहां पर एस्थोनोस्फीयर होता है। एस्थोनोस्फीयर, एस्थोनोस्फीयर मेंटल का पार्ट है, जिसमें मैग्मा फ्लोट करती है, मैग्मा तैरती है। और पृथ्वी का घूर्णन होता है, तो मैग्मा में भी घूर्णन होता है। मैग्मा में घूर्णन होता है, उसके ऊपर जो प्लेट स्थित हैं, वो प्लेट भी क्या करते हैं? मूव करते हैं। और प्लेट में मूवमेंट होता है। देखिए ये प्लेट है, ये जो प्लेट के मतलब, ये P1 है तो ये P2 है, ये P1 है, ये P2 है, दो ब्लॉक इसमें दिख रहे हैं, ये P1 है, ये P2 है, ये प्लेट है। एक जगह प्लेट की गति क्या हो रही है? एक प्लेट दूसरे प्लेट की तरफ जा रहा है, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। प्लेट में कैसी गति है? कन्वर्जेंस। अभिसरण हो रहा प्लेट का, अभिसरण हो रहा है, टकरा रही है प्लेट। तो इसमें होता क्या, टकराती है जब, तो यहाँ पर क्रैक होता है। मतलब टकराट से क्या होता है, जो भारी प्लेट है, हैवी प्लेट है, जो ओसेनिक प्लेट है, वो नीचे चली जाती है, सबडक्ट होती है। जो हल्की प्लेट है उसमें बलन आता है। ठीक है, तो जो भारी प्लेट है वो सबडक्ट करके नीचे जाती है और फिर मेंटल में पिघल जाती है, मेंटल में, एस्थोनोस्फीयर में मैग्मा होने के कारण। और जो हल्की प्लेट है वो मुड़ करके ऐसे बलित पर्वत पर्वत का निर्माण करती है। इसी तरीके से प्लेट में गति होता है कि प्लेट एक दूसरे से दूर जाए, उससे बोला जाता है अपसारी गति, डाइवर्जेंट मूवमेंट ऑफ प्लेट। एक होता है कि एक दूसरे के पैरेलल निकल जाए, एक इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इसे संरक्षीय या ट्रांसफॉर्म मूवमेंट कहते हैं। तो प्लेट विवर्तनिक का मतलब यही है, आप एक लाइन में बताएंगे कि जो स्थल मंडल के भूखंड हैं उन्हें प्लेट कहा जाता है, और मैग्मा नीचे एस्थोनोस्फेयर में घूर्णन गति के कारण गति उत्पन्न होने से प्लेट भी गति करते हैं, और तीन प्रकार की गति करते हैं: अभिसारी, अपसारी और संरक्षी, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। और इसी गति से इनमें विरूपण उत्पन्न होता है, इनमें विरूपण उत्पन्न होता है। उसी विरूपण से क्या आता है? एनर्जी रिलीज होती है डिस्टॉर्शन से,
वो एनर्जी भूकंप के रूप में आती है या अर्थक्वेक के रूप में आती है? अब देखिए, अब इसका ये तो प्लेट का क्या है, एब्रिविएटेड फॉर्म है, संक्षिप्त रूप है। यहां पर दिखाया गया है कि यहां पर देखिए ऐसे, ये ओसेनिक प्लेट है, ओसेनिक प्लेट है ये, और ये है कॉन्टिनेंटल प्लेट। इसका अभिसरण हो रहा है, कॉन्टिनेंटल यानी महाद्वीपीय प्लेट इधर से और ओशनिक प्लेट इधर से आ रही है, तो इसमें टकराव हो रहा है। तो इसमें क्या होगा कि ये नीचे चला जाएगा ऐसे, ओशनिक प्लेट है, और ये मुड़ करके देखिए बलित पर्वत ऐसे बन रहा है कॉन्टिनेंटल प्लेट से। ये अभिसारी गति है। वहीं पर देखेंगे यहाँ पर ओशन का जो प्लेट है, ये एक प्लेट ओशन का इधर जा रहा है और ओशन का ओशनिक प्लेट है, ओशनिक एक प्लेट इधर जा रहा है, तो इससे अपसरण हो रहा है और प्लेट दूर जाने से यहाँ पर मैग्मा निकलता है ऊपर, तो भूकंप भी आता है, ज्वालामुखी भी आता है। इसी तरीके से ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि एक प्लेट आप देखेंगे एक दूसरे के पैरेलल निकल जाती है, इधर निकल जाता है, इधर निकल जाता है, ट्रांसफॉर्म गति होता है। तो इन तीनों गतियों में टकराव से, दूर हटने से एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा निकलती है। वही ऊर्जा भूकंप और क्या लाती है आपकी, भूकंप या ज्वालामुखी उत्पन्न करती है। अब समझते हैं विश्व में वितरण। तो इसके लिए आपको मैप देखना होगा वर्ल्ड का। वर्ल्ड का अब यहाँ मैं 2 मैप लेके समझा रहा हूँ, लेकिन आपको बनाना एक ही मैप है। तो बताऊंगा अभी कि कैसे आप एक मैप बनाएंगे। तो ये विश्व का मैप है, इसमें समझिए, एक आप लाइन देख रहे होंगे, जैसे रेड कलर की लाइन है, एक लाइन है आपकी देखिए येलो कलर की ऐसे, और उसी में सैफ्रॉन कलर की भी लाइन है। तो ये जो लाइन है, वो लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहां पर रेड लाइन है वो कन्वर्जेंट बाउंड्री को दिखा रहा है। कन्वर्जेंट मतलब वो प्लेट अभिसरण हो रहा है। जो येलो लाइन है वो डाइवर्जेंट बाउंड्री है। तो जो ये लाइन देख रहे हैं, डॉट की बात नहीं कर रहे हैं, सर्कल की नहीं, लाइन, रेखा की। तो जो येलो लाइन है, जैसे यहां पर येलो लाइन है, आप देखेंगे, ठीक है, यहां पर येलो लाइन है, ये दिखा रहा है डाइवर्जेंट, ठीक है। इसी तरीके से जहां पर सेफ्रॉन लाइन है, सेफ्रॉन लाइन ट्रांसफॉर्म को दिखा रहा है कि प्लेट एक दूसरे से क्या कर रही हैं, पैरेलल मूव कर रही हैं। तो 3 प्रकार की गति है इस मैप में। अब आप क्या करेंगे, ये जो येलो कलर का सर्कल दिख रहा है, ये भूकंप को दिखा रहा है। येलो सर्कल वो अर्थक्वेक को दिखा रहा है। देखिए येलो सर्कल जो है वो अर्थक्वेक को दिखा रहा है। और आप क्या करिए, एक ट्रायंगल बना दीजिएगा ऐसे, येलो हो गया अर्थक्वेक का सिंबल और ट्रायंगल हो गया ज्वालामुखी का, वोल्केनो का, ज्वालामुखी का। अब आप क्या करिए, यहां पर देखिए ऐसे जहां जहां भूकंप है उसी के पैरेलल ऐसे आप बना दीजिए कि ज्वालामुखी भी, ठीक है, वितरित है। सरकम पैसिफिक बेल्ट बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर, ठीक है। और बीच में प्लेट की डाइवर्ज होने से भी, जहां जहां डाइवर्जेंट बाउंड्री है वहां पर भी आपका ज्वालामुखी आता है। अटलांटिक रिज से, पैसिफिक रिज से, इंडियन ओशन रिज से, जहां जहां पर, ठीक है, ये आपका, तो डाइवर्जेंट बाउंड्री पर ये आप दिखा रहे हैं ट्रायंगल से, ये ज्वालामुखी है। यहाँ पर भी आप बना सकते हैं, देखिए वैसे बनाया हुआ है कि अर्थक्वेक भी आता है, लेकिन डाइवर्जेंट बाउंड्री पे जो है, जहां पर प्लेट दूर जाती है वहां पर उथले भूकंप आते हैं, मतलब कम प्रभाव वाले, वहां पर ज्वालामुखी प्रभावशाली होती है। सबडक्शन जोन में जहां अभिसरण होता है, प्लेट जो रेड लाइन दिख रहा है पूरा आपको लाइन, वो क्या है, वहां पर अभिसरण जोन में भूकंप भी मजबूत होते हैं, ज्वालामुखी भी मजबूत होता है। इसी तरीके से ये अल्पाइन बेल्ट होता है, अल्पाइन हिमालय बेल्ट, भूमध्य सागर से ऐसे चलता है, ये चलता है आपके इंडिया तक, सुमात्रा जावा तक जाता है, सुमात्रा जावा तक। इसको देखिए ऐसे, दूसरे मैप से देखिए, आप ज्यादा क्लियर होगा। ये रेड डॉट जो है भूकंप को दिखा रहा है, और जो ब्लैक ट्रायंगल है वो ट्रायंगल ज्वालामुखी को दिखा रहा है। तो देखिए ये प्लेट टेक्टोनिक, यहां पर ये सब प्लेट अभिसरण है, अभिसरण जोन है, अभिसरण हो रहा प्लेट का, यानी प्रशांत महासागरीय प्लेट का महाद्वीपीय प्लेट से अभिसरण हो रहा है, टकराव हो रहा है। जापान के पास देखेंगे, ठीक है, इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में देखेंगे, यहाँ पर प्लेट का अभिसरण हो रहा है, महासागरीय प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकरा रही है, तो यहाँ पर भूकंप ज्वालामुखी आ रहे हैं। ब्लैक ट्रायंगल ज्वालामुखी का प्रतीक है, और डॉटेड जो है इसमें वो भूकंप के प्रतीक है। ये सरकम पैसिफिक बेल्ट है, परिप्रशांत पेटी है, बेल्ट है। इसी तरीके से
यहाँ भूमध्य सागर से लेकर के देखिए ऐसे जो बेल्ट चल रहा है, इंडिया जा रहा है, सुमात्रा जावा तक जाता है, तो उसे बोलते हैं अल्पाइन हिमालयन बेल्ट या मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट बोलते हैं। ये कॉन्टिनेंट के बीच से गुजर रहा है। यहाँ पर भी प्लेट का अभिसरण होता है, ठीक है। यहाँ इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, ठीक है। ये प्लेट का अभिसरण, तो यहाँ पर प्लेट का अभिसरण, यहाँ प्लेट का अभिसरण, कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट है। और ये जो बीच बीच में आप रेड लाइन देख रहे हैं ऐसे, जो आप देख रहे होंगे इस तरह से समुद्र के बीच में, तो ये डाइवर्जेंट बाउंड्री है, डाइवर्जेंट बाउंड्री है, अभिसरण हो रहा है, ठीक है, सॉरी अपसरण हो रहा है, दूर जा रही है प्लेट। यहाँ पर भी भूकंप और ज्वालामुखी आता है। अब वितरण की बात करें तो विश्व के लगभग 90% जो भूकंप हैं वो प्लेट सीमाओं पर केंद्रित हैं। मतलब जहां 3 तरह की बाउंड्री बनती है प्लेट की सीमा से, वहीं पर 90% भूकंप आते हैं, ठीक है। वो चाहे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री हो, चाहे कन्वर्जेंट बाउंड्री हो या डाइवर्जेंट बाउंड्री हो, ठीक है। इसी तरीके से ज्वालामुखी की बात करें तो सरकम पैसिफिक बेल्ट में 80% आपका अप्रोक्सीमेटली ज्वालामुखी आता है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाता है प्लेट टेक्टोनिक से ही, क्योंकि 3 तरह की जो बाउंड्री होती है उस बाउंड्री से पता चलता है कि यहाँ पर ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं, उनका वितरण पता चलता है। इसके बहुत सारे प्रमाण भी हैं, ऐसे एविडेंस भी हैं, ठीक है। लेकिन समस्या क्या है, क्या चीज नहीं बता पाता प्लेट टेक्टोनिक। जैसे मान लीजिए प्लेट का जहां अभिसरण हो रहा है, कन्वर्जन डाइवर्जेंस हो रहा है, वहां तो समझ में आता है। लेकिन इंट्रा प्लेट, एक ही प्लेट के अंदर जहां प्लेट का टकराव नहीं है, तो एक ही प्लेट पर, ये मान लीजिए P1 है, P1 प्लेट है, यहां पर जो भूकंप ज्वालामुखी आता है, ये हम भूकंप को रेड डॉट से दिखा रहे हैं और ब्लैक ट्रायंगल से दिखा रहे हैं ज्वालामुखी को। ये ज्वालामुखी है, ये भूकंप है, अर्थक्वेक्स है, वोल्केनो। तो देखिए एक प्लेट के अंदर, इंट्रा प्लेट बोलते हैं इसे। जब दो प्लेट के बीच में गति से होता है तो उसको इंटरप्लेट बोलते हैं। इंटरप्लेट को प्लेट टेक्टोनिक डिफाइन करता है, लेकिन इंट्रा प्लेट को नहीं। ये कैसे होता है इसको डिफाइन नहीं कर पाता है। ये फेल्योर है या लिमिटेशंस है प्लेट टेक्टोनिक थियरी का, ये सीमा है। तो आप लिख सकते हैं जैसे एक प्लेट के अंदर, एक भूखंड के अंदर जो भूकंप आता है, तो मानव जनित कारण से भूकंप आता है, मानव जनित, ह्यूमन या एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर से जो भूकंप आता है, जैसे बांध निर्माण, डैम बनाने से, ठीक है, या जो न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं उससे भी सेलो, या कह सकते हैं हल्के भूकंप आते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं, ठीक है। या जो ओवर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होता है उससे क्या होता है, आइसोटेसी, आइसोटेसी जो है, जो समस्थैतिक संतुलन है क्रस्ट का, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आती है, डिस्टॉर्शन आती है। या कह सकते हैं कि जो एक और रीजन है, देखिए ये तो मानव जनित हो गया, प्राकृतिक में एक है भ्रंशन, जो फॉल्टिंग होता है, फॉल्टिंग एंड फ्रैक्चरिंग आप अर्थ क्रस्ट, उससे भी भूकंप आता है क्रैक बनने से, ठीक है। इसी तरीके से ज्वालामुखी की बात करें तो देखेंगे हॉट स्पॉट ज्वालामुखी। हॉट स्पॉट ज्वालामुखी का मतलब कि भूपर्पटी पर कई जगह पर क्या होता है, जो मेंटल है वहां पर मैग्मा बाहर तोड़ के निकल जाता है भूपर्पटी को, वहां पर अर्थ क्रस्ट कमजोर होता है, भूपर्पटी कमजोर होता है, ठीक है। इस ऐसी जगह को बोलते हैं मेंटल प्लूम, मेंटल प्लूम, ठीक है। तो यहां पर ज्वालामुखी आता है, इसको प्लेट टेक्टोनिक नहीं डिफाइन करता। ये मेंटल प्लूम के कॉन्सेप्ट से पता चलता है, फॉल्टिंग से भूकंप का पता चलता है, ठीक है, और बांध निर्माण से पता चलता है यहाँ पर भूकंप आ रहा है। तो कुछ कारणों को प्लेट टेक्टोनिक डिफाइन नहीं करता है, तो ये इसकी सीमा हो गई। सीमाएं एवं अपवाद, इंट्रा प्लेट अर्थक्वेक्स, एक प्लेट के भीतर भूकंप का आना। कुछ भूकंप प्लेटों के आंतरिक भागों में भी आते हैं, जिन्हें केवल प्लेट सीमाओं से पूरी तरह नहीं समझा जा सकता है। ये हो गया लिमिटेशन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसी तरह हॉट स्पॉट ज्वालामुखी, प्लेट सीमाओं से दूर स्थित ज्वालामुखी हॉट स्पॉट से जुड़े होते हैं, मेंटल प्लूम से जुड़े होते हैं, ठीक है। इसको भी डिफाइन नहीं करता है। ये हो गया आपका। अब देखते हैं कंक्लूजन। वैसे देखा जाए तो बहुत रेवोल्यूशनरी थियरी है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत भूकंपों एवं ज्वालामुखियों के वितरण की बहुत हद तक सफल वैज्ञानिक व्याख्या करता है। मतलब मेजॉरिटी तो बता देता है कि कहाँ-कहाँ भूकंप और ज्वालामुखी आएगा, फटेगा,
ठीक है? भूकंप की घटना कहाँ घटित होगी, प्लेट टेक्टोनिक मेजॉरिटी बता देता है। लेकिन प्लेट सीमाओं पर जो है उन्हीं को डिफाइन करता है। इंट्रा प्लेट, एक ही प्लेट के भीतर, ठीक है? जहाँ पर प्लेट गति वाली बात नहीं है, वहाँ पर जो भूकंप और ज्वालामुखी हैं उनको परिभाषित नहीं कर पाता है। तो ऐसे में प्लेट विवर्तनिक और अदर थियरी जैसे मेंटल प्लूम का थियरी, आइसोस्टेसी का थियरी, ठीक है? ये सब क्या बताते हैं, समन्वित रूप से कंबाइन होकर के ज्वालामुखी एवं भूकंप के विश्व वितरण को कंप्लीटली पूर्णतः उसकी वर्णन या व्याख्या करते हैं। ठीक है? तो संपूरक है एक दूसरे के, कई थियरी मिलकर के, ये हो जाएगा आपका ये आंसर। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि प्लेट टेक्टोनिक थियरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी, क्या सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी समुद्र नीतल प्रसरण सिद्धांत का भी इसमें योगदान है भूकंप और ज्वालामुखी को समझने में? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी का योगदान है कुछ इसमें भूकंप और ज्वालामुखी के वितरण को समझने में? ये तो प्लेट टेक्टोनिक है। आप बताएंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी से जोड़कर। जय हिंद।